उप सभापति सदाकत अली व पार्षदों ने आज नगर परिषद में प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में उप सभापति सदाकत अली ने कहा, आयुक्त शरणराम चौधरी ने जो बयान दिए, सभापति व पार्षद हमें सहयोग नहीं करते, सरासर गलत है। वे हम इसका विरोध करते हैं। पार्षदों ने शहर में अनियमित जलापूर्ति के लिए आयुक्त को ठहराया जिम्मेदार। वे कहा, जल्द आय विभाग के साथ नगर परिषद के जिम्मेदार इस सिस्टम को सुधारने में फेल साबित हो रहे हैं। शहर में दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर चुकी है। कई बार मटका फोड़ प्रदर्शन हो चुका है। पार्षदों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, शहर की समस्या का निस्तारण को लेकर पार्षदों द्वारा परिषद प्रशासन का पूरा सहयोग किया जा रहा है। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया, लिखित में शिकायत करने पर भी अवैध कनेक्शनों को काटा नहीं गया, जबकि हम सभी पार्षद नगर परिषद की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान पार्षद नवरत्न मल्होत्रा, यतिराज धनावत, भजन सिंह, विशाल शर्मा, मकबूल अंसारी, ललित लोमरोड, कपिल तोलावत, जावेद खान, जुनेद मुल्तानी, नौशाद, तौफिक खान, हरिराम जाखड़, अविनाश, ओम प्रकाश मेघवाल, राम प्रसाद भाटी व पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जैन मौजूद थे। आयुक्त साहब ने जो पार्षदों पे ब्लेम लगाया कि पार्षद साथ नहीं दे रहे हैं, आयुक्त साहब ने और चेयरमैन साहब मिलकर कमेटी बनाई थी 5 जनों की। वो कमेटी ने पहले दिन ही सर्वे करके लवारपुर गए। लवारपुर टंकी को बिहाराम को चेंज करने का बोला, वो चेंज हुआ नहीं। फिर सेकंड दिन लून जी का कनेक्शन काटने थे, वो कनेक्शन कटे नहीं। और आयुक्त साहब को जो प्रॉब्लम बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण हुआ ही नहीं। और पार्षद तो सब लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, कोई भी आता है उनको पेश करते हैं। आयुक्त साहब बोल रहे हैं कि पार्षद साथ नहीं दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम लोग पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, ये सभी को पता है। और आपको इसलिए बुलाया है कि भाई आज सभापति जी है नहीं। और अब आपको कल ईओ साहब ने एक कमिटमेंट मीडिया में दिया था कि भाई पार्षद कोई प्रकार की सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो पार्षदगण के लिए, हम लोगों के लिए, ये हमारे वार्ड वाले सुबह सुबह पूछने आ गया कि भाई आप लोग लेजी हो कि काम आप लोगों की वजह से ही नहीं हो रहा है, आप लोग चाहते ही नहीं है पानी की समस्या दूर हो। तो जबकि आपको भी पता है, सभी पार्षदों को यहाँ पे बैठे हैं, अपन 3 महीने में क्या क्या नहीं किए पानी के लिए। एक पानी के अलावा अपन ने दूसरे टॉपिक में आज तक बात नहीं कर पाए। और वो बात करते हैं विकास की या दूसरे मृत्यु प्रमाण पत्र और की, तो वो सब काम से पहले जरूरी है पानी। सब घर में लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, कभी गंदे पानी आ रहा है, कभी पानी आ ही नहीं रहा है, कहीं सप्लाई में हर जगह। और उनके पास हम लोगों ने समस्या लेके भी गए, तो एक कमेटी भी बनाई। कमेटी के लिए उनको बोला गया था, पर वो कमेटी बनी करीबन 1 महीने के बाद में, 1 से 1.5 महीने के बाद में कमेटी बनी। जब तक और कमेटी बनने के बाद में भी हम लोगों ने समस्याएं कुछ उनको लिखित में दी, उनका आज तक कोई समाधान नहीं। तो हम लोग क्या करें? और उनके ऐसे कमिटमेंट्स के लिए वार्ड वाले हमें दोषी मानते हैं। जिसे ऐसा कल आयुक्त महोदय द्वारा एक ऑडियो जारी हुआ था, वो किस कारण से जारी हुआ था मैं स्पष्ट बता दूं। पिछले 2 माह से संपूर्ण शहर के अंदर पानी की अव्यवस्था थी, मुझे स्वीकार करने में कोई गलती नहीं मानी। और इसके समाधान हेतु ये जितने पार्षद मौजूद हैं, आप पूछ लीजिएगा, अधिकांश पार्षद ने कोरोना के टाइम में मौके पे जाकर जहाँ शिकायत आई, घूमना करना, एक दूसरों ने क्या स्थिति क्या नहीं है, जितना हमसे हो सका हमने वो कार्य किया था। इन बिटवीन जब कुछ बहाने भी थे कि नहरबंदी है, तो लोगों ने स्वयं रखा कि नहरबंदी है, हो सकता है इनकी पिछली समीक्षा हो। अब नहरबंदी खत्म हो गई, तो मैंने शहर में चीफ इंजीनियर मिस्टर दिनेश गोयल से बात की थी, वैसा आप MLD बढ़ाई पानी की, तो मेरे मौखिक निवेदन पर उन्होंने 1.5 MLD पानी बढ़ा दिया। आज तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 19.5 MLD पानी आ रहा है। अब सब उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। निश्चित है जनता का सब टूटेगा। हम पार्षद हैं, हम दबाव आएंगे, कोई पार्षद हो वो दबाव आएगा। आखिर हम कितने दिन तक हम आम जन को कहेंगे साहब मेहरबंदी खत्म होगी, अब क्या करेंगे बोलो? तो हमारे पास कोई चारा था नहीं। तो पब्लिक की जो यहाँ आना, ज्ञापन देना या अपनी समस्या रखना, इस दौरान निश्चित है कि जब अखबार देंगे, ज्ञापन आएंगे और आएंगे, तो प्रशासन एक्टिव होगा। तो ऊपरला प्रशासन एक्टिव हुआ। ऊपरले प्रशासन एक्टिव होने से श्रीमान मोदी को अजीब लगा होगा कि मेरे खिलाफ ये कार्य हो रही है, तो उन्होंने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए सीधा ब्लेम लगा दिया, सभापति महोदय
और संबंधित पार्षदगण हमें सहयोग नहीं करते हैं। हम इसका जोरदार सभी पार्षद अगर सहमत हो तो मैं इसका खंडन करता हूँ। सहमत है, बिल्कुल सहमत है। कारण कि हम चाहते हैं कि आयुक्त महोदय के साथ हम काम के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए और उपले पर से राजी करने के लिए आप हर प्रॉब्लम डालते हो, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कभी भी कमिश्नर को एक्सेप्ट नहीं किया है। जहाँ भी कि हम कमिश्नर से कई गुना आगे बढ़ करके हमारे पार्षदों ने और हमने स्वयं ने और सभी पार्षदों ने कोरोना पीरियड के दौरान जहाँ भी शिकायत आई मौके पे गए, टंकी का निरीक्षण किया, टंकी के ऊपर चढ़े, 2-3 घंटे तक वार्ड पे घूमे। ये शायद आपको समाचार पत्र से मालूम हुआ होगा मेरे ख्याल से। उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ आयुक्त महोदय द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हकीकत है हम मिलकर के सहयोग करेंगे, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आपके तो तमाम पार्षद सभापति सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इसका पुनः और खंडन करता हूँ। अन्य कोई पार्षद अपनी बात व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं बात। आपने तो कमिश्नर से बात नहीं की इस मैटर में कि आपने ये बात कैसे कही? कमिश्नर मुझे अभी जानकारी सुबह दोपहर को कल शाम को जानकारी थी, उससे पहले जानकारी थी नहीं। अब मैं समझता हूँ जब कमिश्नर का स्पष्ट ऑडियो है, उनकी मंशा क्लियर है, मैं समझता हूँ बात करना आवश्यक नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट देने से पहले मेरे से पूछते कि आप सहयोग करते हो या नहीं करते हो तो मैं बताता। और मैं आपको ये बता दूँ, शायद यहाँ कोई नून जी पार्षद वगैरह है नहीं, नून जी पार्षद ने अवैध कनेक्शन काटने के लिए 1 माह से कंटिन्यू मेरे को आयुक्त महोदय को, यहाँ तक कि मैंने आयुक्त महोदय को नोटेड कराया था, मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे व्हाट्सएप कॉपी भी है, लेकिन आज तक अवैध कनेक्शन काटे नहीं। और कुछ अव्यवस्था सुधार के लिए मैंने श्रीमान जी से निवेदन किया था कि जो वालमैन है, ऐसे सुनने में आ रहा है वालमैन अपनी मनोबली करते हैं, सच्चाई की थी मालूम नहीं है। मैंने कहा आप जो भी वालमैन है तमाम वालमैनों को एक बार बदल लीजिए, एक अपन ट्रायल के तौर पर देंगे पानी में समाधान होता है नहीं होता है, तो उस बात को भी उन्होंने दरकिनार किया। कुल मिलाकर स्थिति ऐसा, जब 2 महीने हम एक्टिव थे उस टाइम श्रीमान जी हमारे साथ में रहते, तो शायद उस पर ये समस्या इतनी उग्र नहीं होती। जब समस्या उग्र हो गई, निश्चित है उग्र होती तो जिला प्रशासन को दबाव बनता है, उस दबाव को नहीं झेल पाना और उसकी प्रतिक्रिया हमारे सभापति या पार्षद पे करना ये उचित नहीं। हम कभी भी, हाँ बताइए। पिछले बार जब एसडीएम की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसमें ये था कि हर जगह का रूट चार्ट बनेगा, कहाँ कब पानी खोलना है, वो बना क्या? इसका जवाब मैं समझता हूँ अधिकारी आयुक्त महोदय देंगे, क्योंकि वो मौजूद मीटिंग थे। दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना आप उनसे पूछिए। पार्षदों ने मांगा नहीं कि अभी मेरे क्षेत्र का पार्षद तो मांगते हैं, टाइम टेबल मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, और निश्चित तौर पर उनकी भी लायबिलिटी है। जो भी मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है, जो भी कार्य होती है, संबंधित पार्षद को अपडेट करवाना, ये आयुक्त की भी लायबिलिटी है। मतलब किसी पार्षद को मिला नहीं? वो नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। ना पानी की सप्लाई का मिला, क्योंकि पानी की सप्लाई का टाइमिंग क्या है। भीड़ मत करो। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूँ कि कोरोना पीरियड के दौरान निश्चित है सरकार की गाइडलाइन थी, कम पार्षद आने चाहिए और कम जनता आनी चाहिए, लेकिन जो समस्या थी उस समस्या को झेल नहीं पाए। अधिकांश पार्षद यहाँ आए थे, ये आम जन की समस्या है, हम इसमें समाधान करेंगे। उस दौरान भी आयुक्त महोदय के निर्देश थे कि पार्षद कम आए, भीड़ कम इकट्ठा करें, लेकिन जनता की समस्या है, मैं समाधान करना है। हम अगर कोरोना का बहाना करके बैठ जाएंगे तो ये समाधान नहीं हो पाएगा। बात मैं मकबूल अहमद हूँ, पार्षद वार्ड नंबर 35 से। जनता ने मैं बड़ी उम्मीद के साथ चुना था और ख़ास तौर पर मेरे वार्ड वालों ने तो मुझे निर्विरोध चुना, जो नागौर का इतिहास रचाया। उन्होंने बड़ी उम्मीद ये लगा रखी थी कि पूरे वार्ड के अंदर हमारा बहुत अच्छा काम होगा और जानकार पार्षद को हम चुन रहे हैं, लेकिन उनको जब हम पानी की सप्लाई पूरी नहीं कर सकते तो हम लाडली उनकी उम्मीदें हमारे सामने एकदम ध्वस्त हो गई। वो जिस उम्मीद के ऊपर मेरे को चुना था या हम सब पार्षदों को चुना था, हम पानी में अटक गए। 6 महीने का पीरियड हो गया, 6 महीने में हम केवल पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी हमारे से कुछ हुआ नहीं। कोरोना काल के अंदर घर से निकलना बहुत मुश्किल काम था, हर आदमी को अपनी जान की पड़ी थी।
उस वक्त भी हम घर को छोड़ के आम पब्लिक के लिए नगर परिषद आए और फील्ड के अंदर फिरे। ये हमारे उप सभापति जी जो खुद टंकी के ऊपर चढ़ के टंकियों को चेक किया, सभापति जी उनके साथ, पार्षदगण हम साथ, हमने पूरा जितना सहयोग करना था पूरा कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पानी की जो मेन समस्या ये है कि इसमें अधिकारियों का बहुत ज़्यादा रोल है। जब कभी बड़ा अधिकारी वार्ड के अंदर सर्वे करने के लिए आता है, उस वक्त तो हर घर के अंदर पानी पहुंच जाता था। वो इतना पानी खोल देते हैं कि हर घर के अंदर बगैर मोटर के फुल प्रेशर से पानी आता है। दूसरे दिन वही स्थिति हो जाती है कि 50 घरों में पानी आ रहा है तो 20 घरों में नहीं आता, और 50 घरों में आ रहा है तो वो बिल्कुल लाइट धीरे धीरे पानी आता है। जबकि अमृत योजना वाले कहते हैं कि हम तो बगैर मोटर के पानी 3 मंजिल चढ़ाएंगे। जब मोटर से पानी नहीं आ रहा तो बगैर मोटर की तो हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो इस मामले के अंदर हम पूरा प्रशासन के साथ हैं। अगर कोई अधिकारी कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, उनको कह दो कि कभी भी हमें आजमा लो, हम पार्षदगण तुम्हारे खंधे से खंधे मिलाकर साथ देने को तैयार है। हमारी समस्या दूर होनी चाहिए। हम तो हमारी समस्या के लिए जूझ रहे हैं, हम आप सबके साथ हैं। कोई अगर ये कहता है कि पार्षद साथ नहीं है या मान लो सभापति साथ नहीं है, हमेशा तत्पर रहेंगे। आप हमारे इस नगर परिषद के बड़े अगर अधिकारी हैं तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। सभापति जी है, ये हमारे बड़े नेता हैं तो हम इनके साथ हैं, आपके साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी हमारी समस्या के लिए अगर कोई भी अधिकारी आगे आता है तो निश्चित रूप से हम 2 कदम उनसे ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये हमारे पार्षदगणों का निर्णय है। सभी पार्षद एक मत हैं और एक साथ एक आवाज़ पर आज भी आ गए और हमेशा हम साथ रहेंगे। हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये जो अमृत जल योजना, इसकी ड्राइंग और इतनी इसमें लापरवाही हुई है, ये चाहे कितना ही प्रयास कर लो, कोई कुछ भी कर लो, पुरानी लाइनों में से 25-30% पानी तो जमीन वैसे ही चला जाता है। पानी खूब है लेकिन उसका सही वितरण नहीं हो रहा है। अधिकारियों को बस का नहीं है। 1-2 आदमियों को जानकारी है, वो या तो सही बताना नहीं चाहते हैं। ये कितने कुछ अपार्षदों पर मैं बताऊँ, हम बराबर प्रयास में लगे। मैं 1.5 महीने से भार्गव मोहल्ला में पानी की जहाँ समस्या है, टैंकर से रोज घर वाले लड़ते हैं, उनसे छानने, घर वाले के बाहर नहीं निकलना। और मैं क्या थोड़ा मंडी जा रहा हूँ, मंडी गया जावा बड़े पानी कूदे ये और कोरोना टाइम की बात। और एक ड्रम पानी के वास्ते पे लोग तो एहसान माने 1 ड्रम पानी भरा जो न्याल करती। और बार साल भर उमा तो खावा 1% सुधार नहीं। अब नेर आएगी इतना दिन लोग बड़े नेर आऊँ जो नेर है मतलब समझे सोल हुई, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। अब नहीं बदलाव हुआ, आंदोलन करना पड़ी। अब आपस में 2 सारापण करने की इलाज नहीं। भले आयु साहब हो, भले सभापति हो, भले कलेक्टर साहब हो, जो भी गलत बात करने से कोई साड़ी इन अधिकारियों को बस ही नहीं। ये तो महबूब सीवर लाइन और अमृत जल ये शहर इसे बर्बाद कर देगी, इतिहास याद रखेगा। कोई इसको देखने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब होशियार आदमी, यदि मैं कोई ध्यान कर ले टेम आगो सुधार बात को बर्बाद करी, लोग याद रहा कि वारे वाह प्रशासन अभी इनके बस की नहीं है। अन्न जोड़े, अन्न बिगड़ी, अन्न ओढ़े तो पग उगड़ जाए, पगान ढके तो बात उगड़ गई। किसी की बस का नहीं है। अब 2 सारा एक दूसरा बात देना है। बाकी कोई भी पार्षद मैं सब जीव पूरा लागू रहा। आपके बोल हम कौन लाना चाहे। आज मैं 5 बार पार्षद बनी हूँ, लोगों ने सेवा करी तो बने मैंने एक में बड़े लोगों ने मैं पानी मार तो कोई मैं थोड़ी मैं मन लोग मैं सत बनी पूरा जीव सकता। अब ठीक है 5-4 दिन उठेगा, यदि ये पानी नहीं तो मानव आंदोलन वोटो करा दो, इतिहास में आगोन करे 1000 आदमी बिहार है बैठा रहा सुंदर दी। यदि 5-7 दिन व्यवस्था नहीं हुई ना तो वो काम मान करना पड़े। ये वास्ते टाइम पर चेतन की जरूरत है, नहीं चेता तो सबके वास्ते नुकसान समस्या है। वो जल सप्लाई की है कि शहर में बराबर जल सप्लाई नहीं हो रही है। उस सप्लाई से घरों में रहने वाली महिलाएं और हमारे परिवार परेशान हैं। और जब परिवार परेशान है तो वार्ड मेंबर उनकी समस्याएं सुनने के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहता है। और वार्ड मेंबर जब तैयार रहेगा तो वो आवाज़ नगर परिषद में और प्रशासन के पास जाएगी। और वार्ड मेंबर कतई ये नहीं चाहता है कि हमारी वार्ड की जनता एक पानी के लिए परेशान हो, क्योंकि हमारा शरीर पानी, हवा और अन्न पर टिका हुआ है।
इन तीनों में जब कमी आ जाती है तो हमारा जीवन जीना दूभर हो जाता है। तो पानी के लिए आज जनता त्राई त्राई करती है और जो शिकायतें यहाँ प्राप्त होती है और जो शिकायतें लेकर यहाँ आते हैं और मटकियाँ फोड़ते हैं, वो किसी शौक से नहीं आते हैं, किसी शौक से नहीं फोड़ते हैं। उनकी आवाज़ वाजिब है, उनकी मांग वाजिब है और उनकी मांग को दबाने के लिए कोई किसी पर, पार्षदों पर या सभापति पर या किसी अधिकारी पर कोई दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। बोर्ड बढ़ने के बाद में पार्षद मात्र एक ही काम कर पा रहे हैं कि भाई जल सप्लाई हमारे वार्ड में पूरी हो, वो भी आज पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं। और धन्यवाद हो इन सभापति जी को और नगर पालिका की व्यवस्था को कि टैंकरों की व्यवस्था से उन लोगों को कुछ राहत दिलाई। लेकिन आज भी जनता पानी के लिए तरस रही है और त्राई त्राई कर रही है। अगर ये समस्या इसी तरह से रही तो जनता को आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी और वो उसको लिए प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन उस आवाज़ को सुनने के लिए और समस्या का निवारण करने के लिए तैयार रहें। दोषारोपण से कोई काम चलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा। जो जल की जो टीम बनाएगी उसमें हमें शामिल हैं। पिछले 3 महीनों से हम वार्ड जाके लोगों के घर जाके हमने सारे लोगों के पानी की चेकिंग की, जिनके लोगों के नहीं आ रहा था उनकी शिकायतें दी। टंकियों पर चढ़ने के बाद में भी हमने उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी कि भाई वालमैन है, जो वालमैनों को चेंज किया जाए। पानी की सप्लाई है, जो सप्लाई प्रॉपर तरीके से चल नहीं रही है या कहीं पे अमृत जल का या उनका कार्य नहीं हुआ, उनके लिए भी उनको अवगत कराया गया था। वो भी प्रॉब्लम ना तो सुनी गई, ना कोई बात, और सीधा दोषारोपण है जो हमारे पर ही कर दिया गया। इन प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन करोगे तब जाके कार्य होगा, बाकी दोषारोपण भले किसी पे करते रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी? बिल्कुल लिखित में रिपोर्ट दी हुई है, लिखित में उनको दिया हुआ है। इवन दैट वीडियो है, आपको वीडियो बता देंगे कि हम कहाँ जाके आए, कहाँ नहीं जाके, क्या व्यवस्था की, ये सारे हमारे पास। आपने जो रिपोर्ट सबमिट की ना उसकी कॉपी नहीं है क्या? बिल्कुल तो मैं बताता हूँ, कुछ तो ओरल सबमिट होती है, कुछ रिटर्न में। रिटर्न आप घूम रहे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो लोग घूम रहे, आप लोग लिख सकते हो। ये कैसे बयान दे सकते हैं वो?